हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपको मैं बताऊंगा कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट्स और इनकम टैक्स के जो न्यू टैक्स रिजिम है उसमें स्लैब क्या क्या रहेंगे फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए। तो अगर फर्स्ट चीज़ हम देखें तो इनकम टैक्स फाइलिंग रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट्स, उसमें डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट डेट्स प्रिस्क्राइब की गई है। तो फर्स्ट कैटेगरी है इंडिविजुअल्स टैक्स पेयर whose books of account are not required to be audited including salaried taxpayer। उनके लिए ओरिजिनल ड्यू डेट थी 31 जुलाई 21 और वो एक्सटेंड हो चुकी है अप टू 31 दिसंबर 21 तक। सेकंड कैटेगरी है वो उन लोगों को एप्लीकेबल है जिनको टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है। उनके लिए ओरिजिनल ड्यू डेट है 31 अक्टूबर, मगर वो एक्सटेंड हो चुकी है 15 फरवरी 22 तक। थर्ड कैटेगरी है वो ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट रिपोर्ट जिनको फाइल करना होता है, उनके लिए एप्लीकेबल है। उनका नॉर्मल ड्यू डेट होता है 30 नवंबर 21, मगर वो भी एक्सटेंड हो चुकी है 28 फरवरी 22 तक। और जो ऑडिट रिपोर्ट फाइल करना पड़ता है अंडर सेक्शन 44AB, जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट बोलते हैं, उनकी नॉर्मल ओरिजिनल ड्यू डेट होती है 30 सितंबर 21 और वो भी एक्सटेंड हो चुकी है 15 जनवरी 22 तक। और ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट रिपोर्ट जो अंडर सेक्शन 92E फाइल करना होता है, उनकी नॉर्मल ड्यू डेट होती है 31 अक्टूबर 21 और वो एक्सटेंड हो चुके हैं 31 जनवरी 22 तक। और कुछ लोग लेट भी फाइल करते हैं जो रिटर्न, उनको बोलते हैं बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न। और कुछ लोग अगर कुछ गलती हो गई है रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे तो उसको रिवाइज भी कर सकते हैं, तो वो बोलते हैं रिवाइज रिटर्न। उनके लिए नॉर्मल डेट होती है 31 दिसंबर 21, मगर वो भी एक्सटेंड हो चुकी है 31 मार्च 22 तक। और नीचे की जो नोट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो मैं आपको ये वीडियो के जरिए बताऊंगा, जो काफ़ी लोग मिस कर देते हैं। तो ये मतलब आपको अगर सेल्फ असेसमेंट टैक्स की लायबिलिटी हो सकती है, आपको अगर सेल्फ असेसमेंट टैक्स और वो भी 1 लाख और 1 लाख से अबव की लायबिलिटी है टैक्स पेमेंट की, तो आपको जो टैक्स पेमेंट करना है वो ओरिजिनल ड्यू डेट जो अबव जो मेंशन की गई है वो ओरिजिनल ड्यू डेट पे ही करना पड़ेगा। अगर आप ओरिजिनल ड्यू डेट पे टैक्स का पेमेंट नहीं करोगे तो आपको 234A की इंटरेस्ट की लायबिलिटी हो सकती है। अगर समझने के लिए एग्जाम्पल तौर पे हम समझे तो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल टैक्स पेयर है जिन लोगों को टैक्स और रिपोर्ट फाइल नहीं करना होता है, उनके लिए ओरिजिनल ड्यू डेट 31 जुलाई 21 है। और मान लो कोई एक टैक्स पेयर है, उनका सेल्फ असेसमेंट टैक्स आ रहा है 1 लाख और अबव है, तो उनको पेमेंट जो करना है टैक्स का पेमेंट वो तो उनको 31 जुलाई 21 या उसके पहले ही कर देना पड़ेगा। और फिर रिटर्न जो फाइल करना है, सिर्फ रिटर्न फाइलिंग की डेट ही एक्सटेंड की गई है अप टू 31 दिसंबर। मतलब गवर्नमेंट ने जो रिलैक्सेशन दिया है वो रिलैक्सेशन इसलिए दिया है क्योंकि आपको भी पता है, हम सबको पता है कि इनकम टैक्स रिटर्न जो है, इनकम टैक्स की वेबसाइट है, उसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स है और कभी भी स्टेबलाइज हो रहा है। तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए रिटर्न फाइलिंग की डेट सिर्फ एक्सटेंड की है, नहीं कि पेमेंट तो आपको जो ओरिजिनल ड्यू डेट है उसी पे ही करना पड़ेगा। और अगर आपको समझना है कि सेल्फ असेसमेंट टैक्स क्या होता है, तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स मतलब कि फॉर एग्जांपल आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी जो है वो 2 लाख रुपीज़ है और उसमें से एडवांस टैक्स आपने समझो 50,000 भरा है और आपका किसी ने TDS भी डिडक्ट किया है वो समझो 20,000 है, तो बैलेंस 1,30,000 जो है वो हो गया आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स। और सेल्फ असेसमेंट टैक्स 1 लाख से ज़्यादा होगा तो आपको ओरिजिनल ड्यू डेट है उसी टाइम से पहले भरना पड़ेगा, अदरवाइज आपको इंटरेस्ट की लायबिलिटी हो सकती है। तो ये हो गया रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के बारे में। अभी नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा न्यू टैक्स रिजिम में इनकम टैक्स के स्लैब क्या क्या है। उसमें इनकम टैक्स के स्लैब है वो अप टू 2,50,000 नील है टैक्स रेट, 2,50,000 टू 5 लाख 5% है, 5 लाख टू 7,50,000 10% है, 7,50,000 टू 10 lakhs 15% है, 10 lakhs टू 12,50,000 20% है, 12,50,000 टू 15 lakhs 25% है, और मोर देन 15 lakhs अगर आपकी टैक्सेबल इनकम है तो उसके ऊपर 30% आपको टैक्स पे करना पड़ सकता है। और कुछ एडिशनल पॉइंट्स है वो भी आपको कंसिडर करना, ध्यान में रखना चाहिए। उसमें ये है फर्स्ट पॉइंट कि अगर आप
ये जो न्यू टैक्स रिजिम है वो उनके जो स्लैब रेट है वो सभी इंडिविजुअल एम्प्लॉय जो सभी इंडिविजुअल कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर के लिए सेम ही एप्लीकेबल है। मतलब उसमें कोई डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया है कि सीनियर सिटीजन टैक्स पेयर हो या सीनियर सुपर सीनियर सिटीजन टैक्स पेयर हो, उसके लिए कोई वेरी डिफरेंट टाइप को स्लैब रेट एप्लीकेबल नहीं है, सबके लिए सेम ही है। फिर अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम है, अप टू 5 लाख है, तो आपको 80 रिबेट अंडर सेक्शन 87A भी एप्लीकेबल, उनका भी बेनिफिट ले सकते हैं और आपको टैक्स 0 हो सकता है। और एडिशनल हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो 4% एप्लीकेबल होता ही है। और सरचार्ज है, सरचार्ज 10% इफ़ द इनकम इज मोर देन 50 लाख बट लेस देन 1 करोड़, एंड 15% इफ द इनकम इज मोर देन 1 करोड़ बट लेस देन 2 करोड़, और 25% इफ इनकम इज मोर देन 2 करोड़ बट अप टू 5 करोड़, एंड 37% इफ इनकम इज मोर देन 5 करोड़। तो ये हो गई जानकारी आपको इनकम टैक्स के रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट और इनकम टैक्स के स्लैब जो न्यू टैक्स रिजिम में एप्लीकेबल है। थैंक यू। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे ये वीडियो को लाइक करिए, ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आगे और भी टैक्स अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू वेरी मच।